हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन और आज मैं आया हूँ आपके लिए विस्तास के चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी की समरी लेकर। शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसके राइटर है जॉन अपडाइक। दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके का रिलेशन होता है एक फादर और एक डॉटर में। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। वैसे तो इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स दो ही हैं। फर्स्ट वन इज जैक, जो कि एक फादर है, एंड द सेकेंड इज जो कि एक छोटी सी डॉटर है। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि जैक अपनी बेटी को पिछले 2 सालों से डेली एक नई स्टोरी सुनाता है, इसलिए इस चैप्टर में कई इमेजिनरी कैरेक्टर्स भी लिए गए हैं। जैक इतने दिनों से डेली उसको एक कहानी सुनाता है, इसलिए अब उसके पास कहानी खत्म सी हो गई है, इसलिए उसने एक कहानी का एक फॉर्मेट बना लिया है जिसमें कि उसका मेन हीरो होता है रॉजर। वह कभी रॉजर फिश हो जाता है या कभी रॉजर स्क्वेरल, और सभी स्टोरी के लास्ट में रॉजर एक वाइस आउल के पास जाता है और वो आउल उसे एक विजार्ड के पास भेज देता है। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाता है और आज की कहानी में हमारा हीरो होता है रोजर स्कंक, जो कि एक गिलहरी की तरह दिखता है और जिसको हम लोगों ने अपनी बचपन की किताबों में बहुत देखा है। रोजर स्कंक जो के लिए एक नया हीरो था। जैक कहानी को इस तरीके से स्टार्ट करता है कि एक बार की बात है, दूर अंधेरे जंगलों में रोजर स्कंक नाम का एक जानवर रहता था। उसके शरीर से बहुत गंदी स्मेल आती थी। इस वजह से ना ही कोई उसका दोस्त था और ना ही कोई उससे मिलना पसंद करता था। सभी जानवर उससे दूर ही रहते थे। इसकी वजह से वह बहुत ही उदास भी रहता था और कभी कभी तो वह रोने भी लगता था। डेली की तरह जो आज भी अपने पापा से पूछती है कि क्या आप रॉजर आउल के पास जाएगा और क्या आउल अब उसको विजार्ड के पास भेजेगा। जैक अपनी कहानी को कंटिन्यू करता है और वह बताता है कि रोजर स्कंक अब रोता रोता जंगल की तरफ निकल जाता है और एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक वाइस आउल मिलता है। रोजर स्कंक अपनी दुखभरी कहानी वाइस आउल को सुनाता है और वाइस आउल उसे एक विजार्ड के पास जाने की सलाह दे देता है। विजार्ड का घर दूसरे जंगल में था। रोजर स्कंक यह जंगल पार करके दूसरे जंगल में जाता है, तब उसे एक घर दिखाई पड़ता है। वह घर सफेद कलर का था। रोजर गेट खटखटाता है और तब वहां से एक छोटा बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आता है, जिसकी दाढ़ी बहुत ही लंबी और सफेद थी और वह नीले कलर की नुकीली टोपी भी पहने हुए था। रोजर स्कंक अपनी परेशानी उस विजार्ड को बताता है कि किस तरीके से सारे छोटे जानवर उससे दूर रह रहे हैं, क्योंकि उसमें से बहुत बुरी बदबू आती है। विजार्ड ने रोजर से बोला कि वह उसकी समस्या खत्म कर देगा, लेकिन बदले में उसे उससे 7 पेनीज चाहिए थी। रोजर के पास सिर्फ 4 ही पेनीज थी। रोजर विजार्ड से कहता है कि उसके पास 4 पेनीज ही हैं। विजार्ड रोजर को एक जादुई कुएं में भेज देता है और वहां से उसे 3 पेनीज और मिल जाती हैं और वह 7 पेनीज विजार्ड को दे देता है। विजार्ड रोजर के शरीर में रोज की स्मेल डाल देता है और रोजर खुश हो जाता है। अब जंगल के सभी जानवर रोजर के साथ खेलने लगते हैं और वह बहुत खुश होता है। रोजर फिर घर वापस जाता है। रोजर की माँ उससे पूछती है कि उसके शरीर से इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। रोजर अपनी माँ से कहता है कि उसके शरीर से गुलाब की स्मेल आ रही है। रोजर अपनी माँ को बताता है कि यह रोज की स्मेल विजार्ड ने उसके शरीर में डाली है। रोजर की माँ बहुत ही गुस्सा होती है। वह कहती है, पहली वाली स्मेल ही तुम्हारी अच्छी थी, एक स्कंक के शरीर में वैसी ही स्मेल आती है। रोजर की माँ रोजर से बहुत ही गुस्सा होती है और उस पर चिल्लाती है और वे वापस उसके साथ विजार्ड के पास जाते हैं। रोजर की माँ अपने साथ एक छड़ी लेकर गई थी, जो कि वह जाकर विजार्ड के सिर पर मारती है, क्योंकि विजार्ड ने उसके शरीर में बहुत ही गंदी स्मेल भर दी थी। स्टोरी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो को इस स्टोरी का एंड पसंद नहीं आता है। वह कहती है रोजर स्कंक के शरीर में फिर से वही पुरानी बदबू भर दी गई है। तो अपने पापा से इस स्टोरी का एंड चेंज करने के लिए कहती है, क्योंकि इस स्टोरी में रोजर स्कंक की शरीर में वही पुरानी बदबू वापस आ जाती है और कहती है कि रोजर की मम्मी विजार्ड के सिर पर छड़ी ना मारे, बल्कि विजार्ड रोजर की मम्मी के हाथ से छड़ी छीनकर उसके सिर पर मार दे। तो दोस्तों, ये थी इस चैप्टर की कंप्लीट समरी। दोस्तों, इस वीडियो की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब टाइम है क्वेश्चन सेशन का। आपने इस स्टोरी में कितना सीखा यह तभी पता चलेगा जब आप मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का एकदम से सही आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ आवर हीरो इन इमेजिनरी स्टोरी। दोस्तों, इसका मतलब है कि इस कहानी में हमारे मेन हीरो का कंप्लीट नेम क्या है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस डज जो वांट इन द स्टोरी। इसका मतलब है दोस्तों, जो इस कहानी में क्या चेंजेस करवाना चाहती है। अगर आपने इस स्टोरी को अच्छे से समझा है तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम से सही लिखें। दोस्तों, जल्द ही मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पिछले 10 इयर्स के सारे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को
आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें, इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ उन दोस्तों को भी शेयर करें जो कि आपके साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सके।